अगर आपके घर में क्रिसमस ट्री है लेकिन पत्ते पीले पड़ रहे हैं या ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई है या प्लांट धीरे धीरे ड्राई हो रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये एक ऐसा पाइन होता है जो कि क्रिसमस ट्री के जैसे दिखता है और घर के अंदर पूरे साल जिंदा और ग्रीन भी रहता है, लेकिन अगर गलत केयर की तो यही प्लांट चुपचाप सूखने भी लग जाता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ नॉर्फॉक आइलैंड पाइन का कंप्लीट सीक्रेट केयर गाइड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्फॉक आइलैंड पाइन होता क्या है और इसका इंट्रो प्लस कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एरोकेरिया हेट्रोफिलिया है और ये ट्रू पाइन तो नहीं है लेकिन पाइन के जैसा लुक कंप्लीट देता है। लोग इसे मोस्टली इंडोर डेकोरेटिव प्लांट के रूप में रखते हैं। फेंग शुई के हिसाब से भी पॉजिटिविटी एंड काम एनर्जी लाता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, पर लॉन्ग लाइफ प्लांट होता है ये। एंड दोस्तों, फन फैक्ट ये है कि ये प्लांट नेचर में 60 से 70 फीट तक भी ग्रो करता है, पर घर में स्लोली कॉम्पैक्ट रहता है। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉबी गार्डनर चैनल। मैं हूं रंजना और आज का व्लॉग हमारा होने वाला है क्रिसमस ट्री की रिपोर्टिंग प्लस इसकी केयर टिप्स के बारे में। तो दोस्तों, ये ट्रू पाइन नहीं है बल्कि एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि बहुत कम लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम अब इसकी रिपोर्टिंग के लिए जान लेते हैं। और ये जब प्लांट मैंने लिया था क्रिसमस के आसपास तो 100 रुपीज़ का बाई किया था और अब इसकी सॉइल देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो चुकी है, एकदम चिकनी मिट्टी में ये लगा हुआ है। और मुझे अब इसको रिपोर्ट करना है, नहीं तो ये 1 महीना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नहीं तो मैंने सोचा था कि इसे फरवरी में रिपोर्ट करूँगी, बट वैसे इसका रिपोर्टिंग का टाइम जो होता है अर्ली समर होता है, या फिर आपका प्लांट रूट बाउंड है तो हाँ, अभी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है नॉर्मल गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, नीम खली एंड एप्सम सॉल्ट, बस इतना ही लिया है मैंने। तो दोस्तों, मेरी गार्डन सॉइल में सैंड ऑलरेडी मिली हुई है, इसलिए मैंने नहीं मिलाई है और इनमें से इस पॉट में लगा रही हूँ। साथ ही ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने नीचे जो है टिश्यू पेपर की एक लेयरिंग बिछाई है। अब बारी आती है प्लांट को पॉट से निकालने की। तो आप देख रहे हैं कितनी काई इसमें जमी हुई है, मिट्टी एकदम ये सख्त हो चुकी है क्योंकि ये क्ले सॉइल में लगा हुआ है। इसलिए मैं इसके रूट बॉल का पूरा अच्छे से ऑपरेशन करूंगी, इसको बिल्कुल रूट बॉल को हटा दूंगी। लेकिन हाँ, अगर आप बिगिनर्स हैं तो रूट बॉल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। तो दोस्तों, ड्रेनेज होल को कवर करने के बाद मैंने पॉट को लगभग आधे तक फिल कर दिया है। एंड सेकेंडली दोस्तों, जब आप इसकी सॉइल बनाएं तो इसमें रेत ज़रूर मिलाएं अगर आपकी सॉइल में रेत नहीं है मिला हुआ तो, क्योंकि क्रिसमस को वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद होती है। तो अगर आपकी सॉइल थोड़ी सी भी कॉम्पैक्ट है तो उसमें रेत ज़रूर मिलाएं आप। तो पॉट को आपको 70% इस तरह से फिल कर देना है। और अब बारी आती है अपने प्लांट को पॉली बैग में से निकालने की। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जो मेरा प्लांट है एकदम क्ले सॉइल में लगा हुआ है और मैं इसको बिल्कुल भी लगे नहीं रह दूँगी। मैं चाहती तो इसको आधा हटा के, बस खाली आधी सॉइल हटा के इसको रिपोर्ट कर देती, लेकिन ये फिर साल 6 महीना चलेगा, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इसी रीज़न की वजह से मेरा रबड़ प्लांट भी ख़राब हुआ था, वो भी क्ले सॉइल में लगा था और तब मैंने उसकी सॉइल को बहुत ज़्यादा नहीं हटाया था। तो अब मैं इसकी पूरा रूट्स का मैंने ऑपरेशन कर दिया है बिना रूट्स को ज़्यादा डैमेज किए हुए। और अब मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रख के साइड से जो मैंने अपना सॉइल मिक्सचर बनाया है उससे हल्के हाथों से अच्छे से इसको फिल कर दूँगी। क्योंकि दोस्तों, क्ले सॉइल को अगर आप क्ले सॉइल में लगे रहने देते हैं तो जब आप प्लांट्स को पानी देते हैं तो बीच के जो जड़ों के पास जो क्ले सॉइल होती है वो नहीं सूखती है या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिससे कि रूट रॉट बहुत जल्दी होता है। और इस सेम रीज़न से मेरे 2 प्लांट ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं, ड्रेसिना महात्मा एंड रबड़ प्लांट। तो इस बार मैं क्ले सॉइल को बिल्कुल हटा के तब लगाऊंगी। बट हाँ, अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में अवॉइड करें। तो देखिए, प्लांट्स मेरा अच्छे से रिपोर्टिंग हो चुकी है और मैंने इसको अच्छे से फिल कर दिया है सॉइल को और प्लांट को अच्छे से रिपोर्ट हो चुका है। अब बारी आती है इसमें वाटरिंग करने की। तो जब आप बिल्कुल रूट बॉल को हटा देते हो उसके बाद जब आप पानी दें तो ह्यूमिक का ही पानी दें स्टार्टिंग में। ह्यूमिक ना हो तो एप्सम सॉल्ट का पानी दे सकते हो आप, नहीं तो हल्दी का पानी भी चलेगा। साथ ही अगर आप रिपोर्टिंग इसकी फरवरी में कर रहे हो तो आप इसमें एलोवेरा का पानी भी दे सकते हैं। एंड ख़ास बात दोस्तों, अब रिपोर्टिंग जैसे कि हो चुकी है तो प्लांट्स को अब ज़्यादा हमें शॉक नहीं देना है। तो प्लांट को आपको अब कुछ दिनों के लिए शेड में रखना है। मैंने इसको इंडोर शिफ्ट कर दूंगी कम से कम भी 1 हफ्ते के लिए, फिर धीरे धीरे इसको ब्राइट लाइट में लाऊंगी। वैसे भी प्लांट को ज़्यादा सनलाइट की नीड नहीं होती है इसको। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग के 1 हफ्ते के बाद इसकी लाइट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, यहीं पे सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होती है। तो डायरेक्ट तेज़ धूप में अगर आप रख देते हो तो इसके नीडल्स जो हैं ब्राउन होने लगते हैं। बिल्कुल अगर अंधेरे में रखोगे तो ग्रोथ रुक जाती है।
तो दोस्तों ये जो प्लांट है इसको ह्यूमिडिटी पसंद होती है, ठंडी हवाएं भी पसंद होती हैं। तो आप वीक में 2 से 3 बार लाइट मिस्ट स्प्रे करें या फिर आप ट्रे मेथड यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसका जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो है 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस, और एसी के नीचे बिल्कुल ना रखें, या फिर अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो हीटर या एसी से दूर रखें। तो दोस्तों इसमें प्रूनिंग आप कभी भी टॉप से ना करें, नहीं तो जो क्रिसमस का जो नेचुरल ट्री शेप होता है वो ख़राब हो जाता है। आप नीचे से जो इसकी येलो लीव्स हैं या जो ड्राई लीव्स हैं आप उनको कट करके हटा सकते हैं, लेकिन टॉप लीव से कभी भी इसको कट ना करें। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स एंड उसका सॉल्यूशन भी जल्द से बता देती हूँ। तो अगर नीडल्स ब्राउन हो रही हैं इसकी, तो डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, या फिर लो ह्यूमिडिटी है, या फिर ओवर वाटरिंग है। इन 3 रीज़न की वजह से जो इसके नीडल्स हैं वो ब्राउन होने लगते हैं। अगर बॉटम की ब्रांचेस ड्राई हो रही है तो नेचुरल एचिंग की वजह से होता है, जो कि नॉर्मल है। अगर ज़्यादा हो तो लाइट एंड पानी का ध्यान रखना है। अगर प्लांट की ग्रोथ कम है तो लाइट इसको कम मिल रही है एंड साथ ही इसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसको फर्टिलाइज़र कब और कितना देना है। देखो ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस प्लांट को पसंद नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि मंथ में आप एक बार लिक्विड सीवीड या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर 45 दिन में एक बार आप माइल्ड कंपोस्ट ही दे सकते हैं। एंड विंटर में तो फर्टिलाइज को अवॉइड ही करें या फिर बहुत कम मात्रा में ही दें। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी रिपोर्टिंग कब ज़रूरी होती है। अगर आपका पुराना प्लांट है तो आप 2 से 3 साल में एक बार प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं, जब रूट स्पॉट के बाहर आपको दिखने लगे। तो वैसे तो स्प्रिंग सीजन बेस्ट है, बट अगर विंटर में भी आपका प्लांट बहुत ज़्यादा रूट बाउंड है तो यस अभी भी आप इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसको पानी कैसे देना है। तो पानी ना बहुत ज़्यादा देना है ना बहुत ही कम देना है। इसकी सॉइल जो है स्लाइटली मॉइस्ट रहनी चाहिए, क्योंकि इसको मॉइस्चर पसंद होता है। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इसमें बिल्कुल पानी भर के रखें। ऊपर की सॉइल जब 1 से 2 इंच सूखे तभी आपको पानी देना है। विंटर में तो आपको पानी कम ही देना है, समर में आप रेगुलर दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर ओवर वाटरिंग करी तो प्लांट रूट आउट हो जाएगा, और अगर अंडर वाटरिंग करते हैं तो जो इसकी नीडल्स हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये 5 गलतियां इस प्लांट के साथ बिल्कुल भी ना करें। फर्स्टली डायरेक्ट सनलाइट, सेकेंडली हैवी मिट्टी, थर्ड डेली पानी, फोर्थ सडन लोकेशन चेंज, फिफ्थ स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर का ओवरडोज। तो ये 5 चीज़ें आपको जो है अवॉइड करनी है। तो दोस्तों ये प्लांट किस चीज़ के लिए परफेक्ट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनर्स फ्रेंडली प्लांट होता है, इंडोर प्लांट लवर्स के लिए बेस्ट होता है, साथ ही एस्थेटिक होम डेकोर के लिए बेस्ट प्लांट है, एंड गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए तो बेस्ट होता ही है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा प्लांट जो कि कम मेंटेनेंस, हाई क्लास लुक एंड पॉजिटिव वाइब्स दें, तो नॉरफॉक आइलैंड पाइन बेस्ट चॉइस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड कमेंट में लिखें कि आपका नॉरफॉक पाइन इंडोर है या फिर बालकनी में। मिलते हैं नेक्स्ट गार्डनिंग व्लॉग में। हैप्पी गार्डनिंग।